कहानी काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। ये हंसने की आवाज़ तो लूसीफर की है। इसका मतलब वो वापस आ गया। हमें जल्द से जल्द भेड़ियों के राजा को मारना होगा, वरना बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। ये आवाज कैसी थी? आउच! महाराज, आपने ये आवाज सुनी? हाँ, ये भेड़िए रो क्यों रहे हैं? मैं भेड़ियों की आवाज़ की बात नहीं, बल्कि लूसीफर की हंसने की आवाज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना, पर ये लूसीफर कौन है? लूसीफर हम शैतानों के देवता हैं और आपके पिता भी। क्या? मेरे पिता? पर मेरे पिता तो... हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके पिता साजिल हैं, पर वो आपके पिता नहीं, क्योंकि उनकी तो कोई खुद की संतान ही नहीं। उन्होंने आपको गोद लिया था। लूसीफर को देवताओं ने नर्क में कैद किया था, पर लगता है कि वो अब आज़ाद होने की कगार पर हैं। पर ये भेड़िए क्यों रो रहे हैं? मुझसे इनकी दर्द भरी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। ऐसा तो सिर्फ तभी होता है जब... तुम कहना क्या चाहते हो? सब ठीक तो है ना? कहीं किसी ने नेकलेस को निकाला तो नहीं? महाराज, किसी ने नेकलेस को निकाल लिया है। क्या? सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके सिया। ये अब हमारे पास नेकलेस है और कल पूर्णिमा की रात है। हमें तैयार रहना होगा। ये किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं? पर हमें करना क्या है? किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं आप लोग? हमें भेड़ियों के राजा को मारना है। व्हाइट स्टार की पूजा से सारे शैतान थोड़ी देर के लिए कमज़ोर पड़ जाएंगे और वही समय होगा भेड़ियों के राजा को मारने का। और ये काम सिर्फ एक एंडरसन ही कर सकती है, जिसने नेकलेस को पाया हो। तुम्हें उस नेकलेस को अपनी पूरी ताकत से उस भेड़िए पर जोर देना होगा। पर वो राजा कौन है? मुझे उसके बारे में बताइए। या मैं तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ, एक ऐसा राज जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। तुम्हारी माँ सही थी। दानिश एक इंसान नहीं, बल्कि एक भेड़िया है। हाँ, ये सच है बेटा, हम तुम्हें पहले ही बताना चाहते थे। इनफ। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग कुछ भी कहेंगे और मैं मान लूंगी? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं। तुम्हें उसे मारना ही होगा। सिया, क्या तुम जानती हो कि दानिश भेड़िया कैसे बना? ये पेनीवाइज की एक चाल थी। वो जानता था कि बिना दानिश की मदद से वो मरीक को जिंदा नहीं कर सकता था। क्या सच में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं? हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे अपने बेटे को खोना ही पड़ेगा, अपने सोलोमन क्रीक को बचाने के लिए। कितनी आसानी से आपने कह दिया उसे मार दो। मैं उसे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। ठीक है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, पर फैसला लेने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम्हें मरीक का इतिहास बताना चाहता हूँ। सदियों पहले की बात है, अभी देवलोक कायम ही हुआ था कि कुछ शैतानों की बुरी नज़र देवलोक पर मंडराने लगी। साथियों, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जान जाए, पर स्वर्गलोक शैतानों के हाथों में ना जाए। मैं इंजील ये कसम खाता हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं, तब तक मेरी ये तलवार शैतानों से सामना करने के लिए तैयार रहेगी। वो शाम देवताओं के लिए एक यादगार शाम साबित हुई, क्योंकि कोई था जो स्वर्ग को पाने की तमन्ना रखता था। समय आ चुका है ईश्वर की जगह लेने का। और अब से स्वर्ग सिर्फ शैतानों का है। असुर राज मरीक की जय।
राजमरी की जय। जंग का बिगुल बजते ही शैतान देवताओं पर टूट पड़े। आक्रमण! कई शक्तिशाली शैतान और देवता मारे गए। जंग चलती रही। अब से स्वर्ग सिर्फ मेरा है। मरीक, इंजील, आओ मुझे अपना राजा स्वीकार करो और मेरी विशाल सेना में शामिल हो जाओ। कभी नहीं, मैं ईश्वर का सेवक पर हूँ, मरीक तुम्हारे से जैसे बहुत बड़ी घटिया गलती हो शैतान का गई। नहीं। उसने इंजील जैसे ताकतवर फरिश्ते को नजरअंदाज जैसी कर दिया। तुम्हारी मर्जी। तुमने ईश्वर की ताकत को कम आंकने की गलती की है। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हारा अंत अब करीब है। जाओ, अपने और अपने साथियों के साथ नर्क की गहराई में दफन हो जाओ। मैं वापस आऊंगा, स्वर्ग शैतानों का होकर रहेगा। जब तक हम फरिश्ते जिंदा हैं, तब तक ये मुमकिन नहीं कि तुम स्वर्ग पर कब्जा कर पाओ। अलविदा। कहो सिया, क्या अब भी तुम उसे मारने के लिए तैयार नहीं हो? मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती। वो लोग जंगल के बीचों बीच एक पूजा करने वाले हैं। पर क्या तुम श्योर हो? ओह कम ऑन, मैं एक जादूगरनी हूँ। वो लोग कह रहे थे कि व्हाइट स्टार की पूजा करके वो भेड़ियों के राजा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। और वो ये पूजा आज ही करने वाले हैं। हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा। इससे पहले कि वो हमारे महाराज को मिटाएं, हम उन्हें ही मिटा देंगे। सही कहा, हम उन्हें चूहे की तरह चबाकर खा जाएंगे। माफ करना, पर मैं भेड़िया हूँ, कोई बिल्ली नहीं। मैं चूहे नहीं खाता। क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। मैं सिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। क्या हमारा उनसे लड़ना जरूरी है? क्या हम छुप नहीं सकते? महाराज, अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। अब हमें इन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। हमें उन्हें खत्म ही करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ, लास्ट कैंडल में फिक्स हो गया। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शॉन भी सिया को लेकर आता ही होगा।
शॉन, सिया कहाँ है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। मैंने सिया को कॉल किया था पर उसने उठाया ही नहीं। इट्स स्ट्रेंज। हम उसके बिना ये पूजा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो दोनों रास्ते में हो। मुझे भी यही लगता है। मैं एक बार अमन को कॉल करके देख लेता हूँ। हेलो अमन, क्या सिया तुम्हारे साथ है? वो दोनों आ रहे हैं ना? अंकल, वो दोनों रास्ते में ही हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब इतना मासूम बनने की भी जरूरत नहीं है। हमें सब पता है कि तुम लोग हमें और हमारे महाराज को मारना चाहते हो। नहीं, हम तो सिर्फ अपने सोलोमन क्रीक को बचाना चाहते हैं, जो कि हम करके रहेंगे। हमारे राजा को मारना यानी कि हमें मारना, और हम तुम्हें ये कभी नहीं करने देंगे। सोच क्या रहे हैं महाराज? खत्म कर दीजिए इन सबको। तुम लोग ये पूजा नहीं करोगे, वरना ये पूजा तो वो कर रहेगी दानिश। और अगर मैं ना होने दूँ तो मुझे माफ कर देना दानिश, पर तुम्हें मरना होगा, वरना पूरी दुनिया में कयामत आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंजाम के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और इस तरह इस युद्ध ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। कार्ला प्लीज उठ जाओ ना। सी इज नो मोर। कार्ला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज वापस आ जाओ। ओ कार्ला, तुम वहां पर क्यों आई? ये सब उस पेनीवाइज की वजह से हुआ है। पर याद रहे कि हमें उसे पूर्णिमा को नहीं बल्कि 2 दिन बाद मारना है, यानी कि उसके जन्मदिन पर क्यों? क्योंकि बाकी शैतान तो मर जाएंगे, पर दानिश उनका राजा है और वो सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही मरेगा। कि देवताओं द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि वेयरवुल्व्स के राजा को सिर्फ उसके जन्मदिन पर ही मारा जा सकता है। पर आपने सबसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे अमन पर शक है। उसमें से मुझे बुराई की बू आ रही थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो अमन नहीं बल्कि अमन के रूप में पेनीवाइज है। किसी भी कीमत पर हमें उसे दानिश की मौत की वजह बनने से रोकना होगा, वरना वो दानिश की रूह से लूसीफर को जिंदा कर देगा। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि अमन पेनीवाइज है। मुझे सिया को जल्द से जल्द ये बताना होगा। क्या तुम पेनीवाइज को जानती हो? अच्छा, वो जोकर। कम ऑन, अब एक अर्बन लेजेंड को जोकर मत कहो। अच्छा, क्या तुम मार्गरेट जोन्स को जानते हो? नहीं, ये कौन है? पहली चुड़ैल जिसे हेलन ने मारा था। क्या मुझे उसके बारे में जानना चाहिए? नहीं, कुछ खास तो नहीं, क्योंकि ये सदियों पहले की बात है। चुड़ैलों के बारे में जानने के लिए मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था। तुम उन्हें एक लंबी नाक के साथ जादुई झाड़ू पर उड़ता हुआ देख सकती हो, पर पेनीवाइज को तुम किसी भी रूप में देख सकती हो। ये ऐसा क्यों कह रहा है? आज से पहले मैंने अमन को इस तरह की बातें करते हुए नहीं देखा। दानिश, रुको।
मुझे माफ कर दो दानिश। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मेरी जिंदगी वैसे भी बर्बाद हो चुकी है, मैं तैयार हूँ। अब सिया की बारी है।